गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों सीखने के क्रम में आज आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश का टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम आपको पास्ट प्रेजेंट के करा चुके थे चारों, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट के। पास्ट का हम आपको करा चुके थे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और अब है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपने दोस्तों देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने किया होगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने बहुत अच्छे से किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने बहुत अच्छे से किया है, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस भी आसानी से कर ले जाएंगे, बड़ी जल्दी सीख जाएंगे। सीखने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक बार आपको रिवाइज करना है, तो उसको हम पहले रिवाइज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, उसके बाद हम पहुंचेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था। सबसे पहले तो वो होता ही, आपको रूल तो सभी को पता है, हमें इंग्लिश के टेंस को करने के लिए रूल पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, ये कॉमन रूल बता रहे हैं सभी के लिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये कॉमन रूल होता है सभी के लिए। अब इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में, ठीक है। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे हम, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा हैज कॉमा हैव, और वर्ब मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है। ये थर्ड ही लगती है, यहां चेंज होता है। अब अगर इतना आप जान गए कि इसमें हैज हैव लगता था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी, फॉर्म वर्ब की फॉर्म, ठीक है। तो अब पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, बस यही चेंज होगा यहाँ पे, बाद बाकी सारा कुछ सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ हैड। यहाँ पे क्या था, हैज लगता था सिंगुलर के लिए और हैव लगता था प्लूरल के लिए, ठीक। हैज किसके लिए, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर, और ये लगता था हैव प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ जो हैड है ये दोनों के लिए लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड लगेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी क्या, हैड। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगर इतना आपको ध्यान है तो आप उसको कर लेंगे। डस्टर कहां गायब हो गया भाई, डस्टर, ठीक, सॉरी। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या है, पहचान तो आप समझ ही रहे होंगे। उसमें क्या आता था, चुका है, चुकी है, चुके हैं। यहाँ पे क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। पहले कार हुआ था वो भी हो चुका, ठीक है। चुका था पहले हुआ था वो भी खत्म हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा। एक टेंस देख लो, जैसे कि हम आगरा जा चुके थे। एक देख लो, राम गांव जा चुका था। मैंने एक प्लूरल लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट वाला, एक सिंगुलर सब्जेक्ट वाला लिखा है। ये इधर प्लूरल नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है। दोनों में बेसिक डिफरेंस पता लग जाएगा आपको। अब इसका रूल मैंने आपको बता ही दिया, रूल पहले यहां लिख लो। चलो, रूल क्या होगा, सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी हेड, प्लस मेन वर्ब क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये आपका क्या है, ये आपका है रूल, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग आप पूरा कर लो आराम से। सब्जेक्ट लगाओ, यहां सब्जेक्ट क्या है, हम, तो लगा दो हम वी, ठीक है। अब क्या है, हेड, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, हेड लगेगी बी हेड, ठीक। अब थर्ड फॉर्म कहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहां, जाना, तो जाना थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन,
गॉन। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? आगरा, गॉन टू आगरा। जब कहीं आने जाने की बात हो तो क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, ये हो गया। अब यहां आ जाओ, राम, राम की लगा दो, राम, ठीक। हेल्प में और क्या लगाओगे? हैड, राम हैड जाना की लगा दो, गॉन, फिर टू कहां? विलेज, VILLAGE, हो गया, ठीक है। बस आपको इस टेंस में कुछ खास ध्यान नहीं रखना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम पढ़ाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए कितना भी लंबा वीडियो बना दें, लेंथी बना दें, लेकिन उसमें कुछ है कुछ नहीं। आपको क्या है, बस आपको इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखनी है। जितनी भी वर्ब आएंगी, जितनी भी क्रिया आएंगी, जो भी कार्य हो रहा है, उसकी आपको थर्ड फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। और थर्ड फॉर्म हम आपको अपने लास्ट वीडियो में, जो इससे पहले जो मैंने कराया था प्रेजेंट परफेक्ट वाला, उसमें मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म काफी लिखा दी थी, तो वहां आप जाके उसको याद कर लें अच्छे से। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाद बाकी सारी क्रिया जो है हेड ही रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब अगर इसमें नेगेटिव आता है तो नेगेटिव में क्या करना है हमें? नेगेटिव थोड़ा देख लो, अगर हम यहीं पे चेंज कर देते हैं, मान लो यहीं चेंज किए दे रहे, ठीक है। हम आगरा नहीं जा चुके थे। अब अगर हमने यहां नहीं लगा दिया तो वी हैड नॉट गॉन टू आगरा, नॉट लगा दो, ठीक है। और अगर इंटेरोगेटिव आता है तो मैंने आपको बताया है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो क्या जिसमें पहले आता है। जैसे यहां देखो, क्या हम आगरा जा चुके थे, जा चुके थे, ठीक है। तो अब क्या पहले आया है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पहले, हैड बी, यहां भी डब्ल्यू छोटा बनेगा, हैड वी गॉन टू आगरा, हैड वी गॉन टू आगरा, क्या हम आगरा जा चुके थे, हो गया। अब यहीं अगर होता, इसको हम रब किए दे रहे हैं, यहीं पे अगर होता, यहां हम लिख दें, हम आगरा क्यों जा चुके थे। अब ये कौन सा है? ये है इंटेरोगेटिव मिडिल वाला, बीच वाला, जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होता है। और WH वर्ड मैंने आपको कई बार लिखाए हैं, ठीक है। तो आपको WH वर्ड याद रखने, क्यों, क्यों आया है तो पहले हम लगाएंगे वाई, वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वाई हैड, फिर सब्जेक्ट वी गॉन टू आगरा, बाई हैड गॉन वी टू आगरा। तो इस टेंस को करने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है, अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से किया हुआ है, क्योंकि आपका अलावा आधे से ज्यादा टेंस खत्म होने को है, तो इस पे हम ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे, ठीक है। आपको इन सब, इस टेंस को समझने के लिए, इससे आगे जो टेंस आएंगे उसको समझने के लिए मैंने जो इंग्लिश की प्ले लिस्ट बनाई है, उस प्ले लिस्ट में जाके आप क्रम से, मैंने जो सबसे पहले आपको बताया था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, और सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है, जेंडर, ये सारी चीजें मैंने पहले बताई हैं। उसके बाद मैंने टेंस स्टार्ट कराया था, सेंटेंस भी बताया है, वर्ब भी बताई है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था? टेंस स्टार्ट कराए थे। अब टेंस मैंने प्रेजेंट के चारों करा दिए, पास्ट के 2 करा दिए, तीसरा ये होने हो रहा है, ठीक है। तो आप इससे पहले इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके उसको आप पहले देखिए, उसके बाद इसको कीजिए, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, बिना याद किए आप टेंस को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो और सीधी सी बात है, देखो मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं कि देखो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बहुत से टीचर हैं आपको बोल देंगे, अरे ये लिस्ट हम आपको बना के दे देंगे, इससे आप याद कर लो। भाई ऐसा नहीं होता है। आप जब तक लगातार प्रयास नहीं करेंगे, आप जब तक लगातार मेहनत नहीं करेंगे,
खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप पे कुछ नहीं हो रहा। टीचर का काम क्या है? टीचर तो आपको एक लिस्ट बना के दे देगा, लो इसकी ये है, इसकी ये, इसकी ये, कर लो आप, ठीक है, फिर आप बैठ जाओगे। तो हम इसीलिए इसको अलग अलग करा रहे हैं। पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कराया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस कराया, प्रेजेंट परफेक्ट कराया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कराया, फिर पास्ट इंडेफिनिट कराया, पास्ट कंटिन्यूअस कराया, और अब पास्ट परफेक्ट करा रहे हैं। ये इतने धीरे धीरे क्यों चला रहे हैं? वो इसलिए चला रहे हैं क्योंकि भाई अगर हम एक साथ करा देंगे तो आपको समस्या होगी, ठीक है, समझने में समस्या होगी। आप एक एक करके कीजिए अच्छे से। भाई अगर सीधी सी बात है, अगर हमें छत पे जाना है तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? सबसे पहले पहली सीढ़ी चढ़ोगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। और अगर आपने क्या किया, अगर पहली सीढ़ी के जस्ट बाद आपने पांचवी सीढ़ी पे पैर रखने की कोशिश की तो क्या होगा? पैर फिसल जाएगा। हो सकता है पांचवी पे ना पहुंचो और घुटना तोड़ लो अपना, हो सकता है मुंह भी टूट जाए क्योंकि मौके पर गिरोगे उसमें, ठीक है। तो ऐसा काम ना करो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे जाके कामयाब हो पाएंगे। और एक चीज और है, अगर आप लगातार मेहनत करते हैं किसी कार्य में सफलता के लिए, कोई उद्देश्य पाना चाहते हैं, उसमें आप लगातार प्रयास करते हैं, तो आप असफल अगर हो रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए। हारे नहीं हो आप जहां थे उससे कई गुना, मतलब कई एक स्टेप आगे बढ़ गए आप, मतलब आपने बहुत कुछ सीखा है। तो आपको लगातार पढ़ते रहना है। आप पर डे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे ना? अरे एक चीज बताओ, जैसे कि फल होता है, जैसे आम का ही फल मान लो, पेड़ पे जब लगा होता है और धीरे धीरे जब वो पकता है, नेचुरल तरीके से पकता है, जब प्राकृतिक रूप से पकता है, तो उसकी आप मिठास देखिए। और उसी आम को तोड़ के आर्टिफिशियल तरीके से हम कार्बोरेटर रख के और उसमें पका देते हैं जब उसको, तो उसका टेस्ट देखिए। दोनों के टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क होगा, ठीक है। तो वही चीज है भाई, अगर सफलता आप शॉर्टकट तरीके से प्राप्त करते हैं तो वो परमानेंट नहीं है, और सफलता आप लगातार प्रयास करने के बाद प्राप्त करते हैं तो वो परमानेंट है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें और लगातार पढ़ते रहें, बढ़ते रहें आगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।